एक एग्जाम्पल से तीनों केसेस का ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको, और वही है ओवर सब्सक्रिप्शन। X Limited invited application for 1 lakh shares of rupees 10 each. Amount was payable as follows: 343. Application were received for 1,25,000 shares. तीन अलग केसेस हैं। पहला केस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड या एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। सिंपल सा केस है। क्या हुआ, कितनी एप्लीकेशन आई? 1,25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कितनी है, बताओ बेटा। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, इक्विटी तो नहीं स्पेसिफाइड, शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर्स 1,25,000 इंटू 3, तो कितने पैसे आए? 3,75,000। कोई डाउट? क्या होगा इन पैसों का? अब ध्यान से देखना, एक होती है प्रोरेटा टेबल। क्या होती है? प्रोरेटा टेबल। थोड़े से कॉलम्स है बस, कुछ नहीं है। प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक। याद नहीं करना कितने शेयर्स थे जो लोगों ने अप्लाई करे, कितने शेयर्स थे जो आपने अलॉट करे। मैं कह रहा हूं लॉजिक पे चलो, डोंट लर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं कह रहा हूं उसको याद करने की कोशिश मत करो, समझो कि हो क्या रहा है। वर्किंग नोट किसका है? यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। वर्किंग नोट किसका है? कि जो एप्लीकेशन पे पैसा आया वो कैसे यूज होगा। आप बिना वर्किंग नोट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका ये पूरा टेबल वाइज होना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल, नॉट मैंडेटरी। तो वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी कि क्वेश्चन का देखा, अरे नहीं नहीं इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो रफ में वही चीज बना दी। वो इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए जो ये टेबल प्रोवाइड कर रही है। बट कब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप इनिशियली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो बिना टेबल के फंस जाएंगे। लेकिन जहां आपने 5-10 क्वेश्चंस कर लिए, वहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहाँ टेबल की जरूरत है, कहाँ सेम इंफॉर्मेशन एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के भी करी जा सकती है। बट आपको टेबल बनानी आनी चाहिए क्वेश्चन 1 से। आदत डालेंगे, उसके बाद आपको लंबा रूट पता है और शॉर्टकट भी पता है, तो इजी होता है कि देख लिया वहां भी ट्रैफिक है, कभी शॉर्टकट में ट्रैफिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और वहां पे पुलिस भी नहीं होती आपको बचाने के लिए। लंबे रूट में ये तो पता है कि कभी तो खुलेगा, कभी तो हम रास्ते से निकल ही आएंगे, टाइम ज्यादा लग सकता है बट इवेंचुअली हम एग्जिट करेंगे करेंगे। शॉर्टकट में तो ऐसा हो सकता है कि भाई गाड़ी छोड़ो पैदल चलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई कानून नहीं चलता। तो शॉर्टकट्स जानलेवा हो सकते हैं। तब करना जब पूरा फेमिलियर हो जाओ, जब पूरा फेमिलियर हो जाओ चप्पे चप्पे से, तो वो टाइम लगेगा, मतलब 2-3 क्लासेस, बट हो जाओगे। ध्यान से देखना। तो कैटेगरी, पहला कॉलम होता है कैटेगरी। कितनी कैटेगरीज हैं? कह रहा इसमें तो एक ही कैटेगरी है। कैसे एक ही कैटेगरी है? रिजेक्शन वाली है, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, तो 2 कैटेगरी हो गई। कैसे 2 हो गई सर? ध्यान से देखना। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मतलब शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 1,25,000। टोटल एप्लीकेशन कितनी है? 1,25,000। 1 लाख को कितने शेयर्स दिए? 1 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड का मतलब ये होता है, एक्सेस एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड का मतलब होता है कि 1 लाख एप्लीकेंट्स शेयर्स, एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर शेयर्स, applicants applying for 1 lakh shares were allotted 1 lakh shares. Applications in excess of 1 lakh were rejected. उसको ऐसे लिखते हैं कि 1 लाख को दिए 1 लाख शेयर्स, 25,000 को दिए 0। 2 कैटेगरी बन गई हैं। शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 1 लाख। पैसे कितने रिसीव करे? पैसे कितने रिसीव करे? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपीज, तो कितने पैसे रिसीव करे? 3 लाख। इनके कितने रिसीव करे? 75। टोटल पैसा कितना रिसीव करा? 375। यूज कैसे हुआ ये बता रहा है, ये बता रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन ही तो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दो कैटेगरीज बन गई कि 1 लाख को दिए 1 लाख शेयर्स, 25,000 को दिए 0 शेयर्स। अब जो पैसे आए, आपने 1 लाख शेयर्स अप्लाई करे, कितने रुपए दिए? 3 लाख। आपके एप्लीकेशन पे यूज कितने होंगे? पूरे के पूरे 3 लाख यूज हो जाएंगे। आपके पैसे कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? एप्लीकेशन पे हो सकते हैं, अलॉटमेंट पे हो सकते हैं, कॉल पे हो सकते हैं, और हो सकता है रिफंड। यही हो सकता है ना? तो एप्लीकेशन पे यूज हो सकते हैं, अलॉटमेंट पे यूज हो सकते हैं, जितनी कॉल है उस पे, या फिर रिफंड। यही हो सकता है पैसों के साथ, और कुछ नहीं हो सकता। ये वो कॉलम है, तो जितने स्टेजेस क्वेश्चन में है उस पर डिपेंड करेगा। एक कॉलम रिफंड का हो जाएगा, पैसा एप्लीकेशन पे यूज होगा, अलॉटमेंट पे यूज होगा, जितनी कॉल है उतनी, और एक रिफंड। तो याद नहीं करना कितने पैसे आए, वो पैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। क्या फर्स्ट कैटेगरी की कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है? फर्स्ट कैटेगरी की कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या उनका कोई एडवांस हो सकता है? तो उनका जितना भी पैसा आया था एप्लीकेशन पे यूज हो गया, अलॉटमेंट पे 0, कॉल पे 0, रिफंड 0, डैश भी मार सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी 25,000 शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड, अलॉटेड 0 शेयर्स, अलॉटेड 0 शेयर्स। उनके कितने पैसे आए? एप्लीकेशन पे कुछ यूज कर सकते हो? नो। जब शेयर्स ही नहीं दे रहे तो सारा का सारा पैसा रिफंड करो। तो जो आपके पास 375 आए उसमें से एप्लीकेशन के लिए 3 लाख है, बाकी 75,000 रिफंड करे जाएंगे। ये है इजी, इजी है। आप बिना टेबल के भी कर सकते थे, ये इतना सिंपल सा केस था। बट मैं कह रहा हूं टेबल का फायदा पता है क्या है? अब ये टेबल चेंज नहीं होगी, चाहे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस हो, चाहे सिंपलेस्ट ऑफ द केस हो। टेबल का फॉर्मेट ही यही है, कितने शेयर्स अप्लाई हुए, कैटेगरीज कितनी है तो उसमें कितने शेयर्स अप्लाई हुए, कितने शेयर्स अलॉट हुए, आपके पास कितना पैसा आया, आपने वो पैसा कैसे यूज करा। ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। और इससे पता है सिर्फ फर्स्ट 2 एंट्रीज पास हो सकती है। ये टेबल, ये जो इतनी मेहनत है, ये सिर्फ फर्स्ट 2 एंट्रीज के लिए है, थर्ड एंट्री में भी यूज नहीं होगी। फर्स्ट 2 एंट्रीज मतलब बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना पैसा आया 375, कितना यूज हुआ एप्लीकेशन पे, तो वो जाएगा आपकी कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एक्सेस का क्या हुआ, एक्सेस का क्या हुआ टू बैंक। क्लियर? एंट्री तो बहुत सिंपल है, चेंज होते रहेंगे अमाउंट्स, एंट्री चेंज नहीं होगी, एंट्री चेंज नहीं होगी रिफंड की। केस 1 क्लियर? केस 2, केस 2 क्या था? शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस लिखा है कितने एप्लीकेशंस हैं 125, 125। आपके पास कितने शेयर्स हैं 1 लाख, और कुछ भी मेंशन नहीं है। कह रहे प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दो, तो सिर्फ एक कैटेगरी होती है उस केस में, क्या होगा? सिर्फ एक कैटेगरी है। क्या है एक कैटेगरी? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कैटेगरी है। 1,25,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे, इनको कितने मिल गए 1 लाख शेयर्स। सर एक ही इंसान थोड़ी ना है, कह रहा हमें और कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। 1,25,000 के अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स दे दिए गए हैं। कह रहे लेकिन सर वो तो फिर पिछली बार भी यही हुआ था, 125 के अगेंस्ट 1 लाख दिए थे, यही तो हुआ था पिछली बार भी। कह रहे नहीं, पिछली बार 1 लाख के अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स दिए थे, 25,000 को 0 शेयर्स दिए थे। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, बी केयरफुल, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। 125 को 1 लाख दिए, तो 125 पे कितने रुपए आए होंगे? 3 रुपीज थी एप्लीकेशन मनी, तो कितने आए होंगे 375। अब यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, कितने पैसे यूज कर सकते हो, जितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो। एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 रुपीज, तो कितने यूज कर सकते हो 3 लाख रुपीज।
तो कितना एडवांस पड़ा हुआ है आपके पास? 75। वापस कर देंगे, यस और नो? नहीं, प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है? एडवांस विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। बट सर अलॉटमेंट तो 4 रुपए है जहां तक हमें पता है, 4 रुपीज। तो अलॉटमेंट तो 1 लाख इंटू 4 लाख है, यस और नो? भाई साहब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू नहीं है, ये क्या अमाउंट शो कर रहा है कि जो आपका एडवांस आया हुआ है कितना अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो 375 आए थे, जिसमें से 3 लाख एप्लीकेशन पे यूज हो गए, 75 अलॉटमेंट पे यूज हो गए, खत्म पैसे, खत्म पैसे, कोई रिफंड नहीं, कोई कॉल मनी नहीं। क्लियर? यही टोटल्स है, यही टोटल्स है। तो मुझे टोटल करना, एक ही कैटेगरी है तो उसका क्या ही टोटल। क्लियर? पक्का? एंट्री सिंपल सी है, पहली एंट्री तो सेम ही है। बैंक अकाउंट, पहले तो पैसा आएगा, उसका क्या करना है उसमें ऑप्शंस हैं। तो बैंक टू एप्लीकेशन में तो कोई चेंज ही नहीं है, केस कोई भी हो। कितने पैसे आए? 375। अब ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, नो, पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है? अलॉटमेंट में। कॉल्स इन एडवांस ना क्रेडिट करके, जो अलॉटमेंट का एडवांस है वो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देना चाहिए। अगर अलॉटमेंट से ज्यादा होता, अगर एडवांस मनी अलॉटमेंट से ज्यादा होती तो उसको कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर देते। आप पूरा भी कर सकते हैं, वो कोई एरर नहीं है। प्रेजेंटेशन वो कह रहे हैं कि अगर जो एडवांस आ रहा है, अलॉटमेंट का, क्या अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस की तरह ही है, बट अगर जो अलॉटमेंट का एडवांस है उतना अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। उससे एक्सेस है तो टू कॉल्स इन एडवांस कर दो, उससे एक्सेस है तो टू कॉल्स इन एडवांस कर दो। ओके? नहीं, कॉल्स इन एडवांस दिखाना बेटर रहेगा। कॉल्स इन एडवांस में ऑप्शन नहीं होता, कॉल्स इन एरियर्स में ऑप्शन होता है, बाय ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस में ऑप्शन नहीं होता। कॉल्स अगर एडवांस में है तो कॉल्स इन एडवांस में डालेंगे, जब वो स्टेज आएगा तब उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? कितने पैसे आए? 375। एप्लीकेशन पे कितने यूज हुए? 3 लाख। एडवांस फॉर अलॉटमेंट 75। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? लास्ट केस क्या है? लास्ट केस 15,000 shares were rejected and pro rata allotment was done for the remaining applications. 15,000 shares were rejected. ध्यान से देखना, एक कैटेगरी क्या है? 15,000 शेयर्स को दिए 0। दूसरी कैटेगरी क्या है? कह रहे जितने भी शेयर्स बचे ना उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी, जितने शेयर्स हैं दे दिए। टोटल एप्लीकेशन थी कितनी? 125। तो ये कितना रहा होगा? 110। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी थी 3 रुपीज के हिसाब से? 15 3 जा 45, 1 लाख इंटू 10 330। पैसे कितने आए? अभी भी 375। यूटिलाइजेशन 15,000 शेयर्स के पैसे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे? नहीं, उनके पैसे वापस कर दिए जाएं। क्लियर? अब इनके इसमें भी एडवांस है, 1,10,000 के पैसे आए हैं 330। यूज कितने कर सकते हैं एप्लीकेशन पे? गुड, 3 लाख, क्योंकि आपने शेयर्स तो 1 लाख के अलॉट किए। अब इनका एडवांस कितना है? समझ आई बात? तो हमें वर्किंग नोट बचाएगा, कोई भी सिचुएशन हो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। लॉजिक समझ आना चाहिए, और सिंपल, मतलब प्योर लॉजिक बेस्ड है, प्योर लॉजिक बेस्ड है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए थे? 375। यूज कैसे हुए ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या है ये? मनी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन,
कितने हैं? 1 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख ही यूज कर सकते हो, यस और नो? बट हमारे पास तो 375 आए हैं। कह रहे कुछ एडवांस है, तो कह रहे वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। कह रहे कुछ पैसे वापस भी करने हैं, तो कह रहे वो कर दो। अलॉटमेंट रिफंड कितना है? 45। एडवांस कितना था? 30। कोई भी डाउट? आराम आराम से चलना, आराम आराम से चलना। क्यों? वापस नहीं आऊंगा मैं, ओवर सब्सक्रिप्शन दोबारा नहीं होगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, साथ साथ क्लोज करना, साथ साथ क्लोज करना। एग्जाम में 100% आएगा, एग्जाम में 100% आएगा, 99 नहीं, 100% आएगा। तो बेवकूफी ना करना, ठीक है ना? जिन्होंने करी भगवान बचाएगा, आप लोग ना करना।